So hello everyone. This is Rasbi and welcome back to my channel जहाँ मिलता है motivation, learning और एक नई सोच. Let's grow together and let's become the best version of yourself. So in today's video we are diving into an important topic from MSc Geology, that is order Eurodollar, जो कि class amphibia का एक order है. And this topic is not only essential for your semester exams but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR, NET, Life Sciences. So grab your notebook, stay focused, and let's make learning geology both simple and interesting. Don't forget to like, share, and subscribe for more such helpful content. ओके स्टार्ट करते हैं वीडियो को. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस के बारे में, दैट इज़ यूरोडोला. ये वो क्रिएचर्स हैं जो लगते हैं थोड़े लिजर्ड जैसे पर एम्फीबियंस होते हैं, जैसे सैलमेंडर्स और न्यूएट्स इनके एग्जाम्पल्स होते हैं. इनकी बॉडी होती है लंबी एंड टेल जो है वो अडल्ट तक रहती है और मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में मिलते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं यूरोडोला के अमेजिंग फीचर्स को एक्सप्लोर करने. तो जैसा कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन की, कि देखेंगे मतलब इनका क्या क्या कैसे क्या रहता है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर यूरोडोला जो है वो ऑल्सो नोन एज काउडेटा, एंड ये जो है काउडेटा जो है वो ग्रुप है अंडर क्लास एम्फीबिया. मतलब ये जो यूरोडोला है वो किसके अंडर में है, वो क्लास एम्फीबिया के अंडर में है. ठीक है. और ये टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं और लाइक अनलाइक फ्रॉग्स का मतलब ये है कि जैसे वो लोग तो टेल फ्रॉग्स एंड टॉड्स क्या होते हैं, टेललेस होते हैं ना. और वो किस में आते हैं, वो आते हैं ऑर्डर एन्यूरा में. किस में आते हैं, ऑर्डर एन्यूरा में. ऑर्डर एन्यूरा में आते हैं. एंड ये प्रेफर करते हैं कूल एंड मॉइस्ट हैबिटेट. ये प्रेफर करते हैं कूल एंड मॉइस्ट हैबिटेट. एंड इनमें इनकी जो है 700 प्लस स्पीसीज प्रेजेंट हैं या फिर अभी तक इनको डिस्कवर किया जा चुका है. एंड यूरोडोला जो है मोस्टली कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में एंड यूरोप में एंड एशिया में. तो ये जो है इनका इंट्रोडक्शन है. अब हम बात करने जा रहे हैं इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोडोला के, मतलब इनके जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बॉडी शेप एंड साइज रहता है एंड ऑल. ठीक है. तो जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं एन्यूरा के ग्रुप में आ जाते हैं टेललेस एनिमल्स, यानी कि जो ऑर्डर एन्यूरा है उसमें आ जाते हैं टेललेस एनिमल्स, जिसमें आता है फ्रॉग एंड टॉड. एंड यूरोडोला में आ जाते हैं विद टेल, मतलब जिनकी टेल प्रेजेंट होती है. तो ये आपको पहले पिक्चर दिख रही है दैट इज सैलमेंडर, एंड नीचे जो पिक्चर दिख रही है दैट इज न्यूएट. नीचे जो पिक्चर दिख रही है दैट इज न्यूएट, दिस वन न्यूएट. एंड इधर नीचे जो है वो अपोडा है एंड ये लिम्बलेस होते हैं. दिस वन इज लिम्बलेस. ठीक है. अब हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो इनकी जो बॉडी है वो लिजर्ड लाइक बॉडी होती है लॉन्ग टेल के साथ, एंड इलोंगेटेड होती है, स्लेंडर लाइक बॉडी होती है. एंड इनमें जो है 4 शॉर्ट लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अडेप्टेड नहीं होते हैं जंपिंग के लिए. लाइक इनमें 4 शॉर्ट लिम्स तो होते हैं लेकिन जंपिंग के लिए नहीं होते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स में वो लोग जंप करते हैं, ऐसा नहीं होता है. इनकी मॉइस्ट ग्लैंडुलर स्किन होती है, किसके लिए, क्यूटनेस रेस्पिरेशन के लिए. किसके लिए, क्यूटनेस रेस्पिरेशन के लिए. एंड इनका जो कलर है वो वेरी करता है, लाइक ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के भी होते हैं, डल कलर के भी होते हैं. एंड ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो लंग्स, स्किल एंड गिल्स के थ्रू करते हैं. एंड इनमें एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं लार्वा में और एक्वाटिक एडल्ट्स में. और कुछ लंगलेस भी होते हैं. उसका जो लंगलेस होते हैं वो होते हैं प्लैथोडोंटिटाइडी. एंड इनमें फ्लैट स्कुल प्रेजेंट होता है एंड एम्फीसेलस वर्टेब्रे होता है. एम्फीसेलस वर्टेब्रे का मतलब होता है जो दोनों साइड से क्या होते हैं, कॉनकेव और होलो होते हैं. दोनों साइड से कॉनकेव एंड होलो होते हैं दोनों साइड से, उसको हम एम्फीसेलस वर्टेब्रे कहते हैं. आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स यूरोडोला के. एंड अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो इनकी जो है स्मॉल आइज़ होती हैं एंड नो आईलिड्स होती हैं, मतलब इनमें आईलिड्स नहीं होती हैं एक्वाटिक फॉर्म्स में. एंड इनमें ना तो टिम्पैनम प्रेजेंट होती है. टिम्पैनम क्या होता है, ईयर ड्रम होता है. क्या होता है,
टिम्पैनम ईयर ड्रम होता है जो क्या डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशंस। तो इनमें टिम्पैनम तो ईयर ड्रम प्रेजेंट ही नहीं होता है। और इनकी स्टिकी टंग होती है जिससे ये खाना कैप्चर करते हैं, खाना इन सेंस लाइक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े टाइप से, ठीक है। एंड ये साउंड डिटेक्ट करते हैं किससे, वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड से, ग्राउंड के वाइब्रेशन से ये साउंड डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें टिम्पैनम तो एब्सेंट होती है, ईयर ड्रम प्रेजेंट ही नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम की। किसके सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, यूरोडेला के सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो इनमें जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है 2 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल, एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद डबल सर्कुलेशन के साथ। ब्रेन इनका लेस डेवलप होता है एज कम्पेयर टू अदर वर्टेब्रेट्स, मतलब अदर वर्टेब्रेट्स के कंपैरिजन में इनका जो ब्रेन है वो लेस डेवलप होता है। एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो कि कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन का होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट कहीं पे भी लिखा है तो इट मीन्स उसमें 2 आर्टरियाँ हैं 1 वेंट्रिकल है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें टिपिकल एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है जो माउथ से क्लोका तक जाती है। एंड इनकी जो डाइट रहती है वो कार्निवोरस डाइट रहती है। कार्निवोरस डाइट का मतलब है ये फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, वॉर्म्स पे एंड स्मॉल वर्टेब्रेट्स पे, मतलब ये खाते हैं ये सब। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इनमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्मेटोफोर के उस थ्रू। तो स्पर्मेटोफोर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। तो मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोफोर, मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्मेटोफोर, मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोफोर, जो कि पिग्ड होता है। उसको जैसे मेल ने स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस किया, अब उसको कौन ले लेगा, अब उसको फीमेल में जो क्लोका प्रेजेंट होता है वो उसको ले लेगी, और ऐसे करके इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है। और जो अंडे होते हैं वो कहाँ ये देते हैं, ये पानी में देते हैं या फिर मॉइस्ट सॉइल में देते हैं। एंड इनके जो लार्वा होते हैं उनके पास लार्वे के पास एक्सटर्नल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्या होता है, कुछ एग्जिबिट करते हैं नियोटेनी। अब नियोटेनी क्या होती है, नियोटेनी का मतलब होता है, मतलब कुछ लोग जो हैं, कुछ मतलब इनके जो स्पीसी हैं वो रिटेन करती हैं लार्वल फीचर्स इवन आफ्टर बिकमिंग सेक्सुअली मैच्योर, मतलब सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद भी अगर लार्वल फीचर रह जाते हैं तो उसको नियोटेनी कहते हैं। मतलब बचपन के फीचर अगर अडल्ट में भी रह जाते हैं तो उसको नियोटेनी कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको नियोटेनी का क्या मतलब है। और स्पर्मेटोफोर कौन प्रोड्यूस करता है, मेल प्रोड्यूस करता है, और उसको जो है पिग्ड कौन कर लेता है, क्लोका। क्लोका कहाँ होगी, फीमेल की क्लोका की बात हो रही है, और ऐसे करके इनका रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे रीजनरेशन एबिलिटी की। तो रीजनरेशन की एबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो यूरोडर्स होते हैं उनके पास रिमार्केबल एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की। लाइक वो लिम्स रीजनरेट कर सकते हैं, वो टेल रीजनरेट कर सकते हैं, वो पार्ट ऑफ आइज को रीजनरेट कर सकते हैं, और जॉज को रीजनरेट कर सकते हैं, हार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं, इवन स्पाइनल कॉर्ड को भी रीजनरेट कर सकते हैं। और ऐसा होता कैसे है, ऐसा होता है क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होती हैं प्लूरोपोटेंट सेल। ऐसा प्लूरिपोटेंट सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। और जिनको यूज़ किया जाता है रीजनरेशन रिसर्च में, जिनको यूज़ किया जाता है रीजनरेशन रिसर्च में। तो इनकी ये जो है अपनी रीजनरेशन एबिलिटी के वजह से जाने भी जाते हैं। अब हम इकोलॉजिकल अगर रोल की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन को। इंसेक्ट पॉपुलेशन मतलब लाइक अब ये फीड, इनकी कार्निवोरस डाइट होती है, अब ये फीड ही किस पे करते हैं, अब ये फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, वॉर्म्स पे, स्मॉल इन्वर्टेब्रेट्स पे, क्योंकि इनकी स्टिकी टंग होती है, स्टिकी टंग होती है, ये जीभ को बाहर निकालते हैं, और उनको जो अब इनकी टंग स्टिकी होने की वजह से जो बाहर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो इनकी जीभ पे जाके चिपक जाते हैं, तो ये ऐसे करके खाते हैं। ये वर्ड्स भी, स्नेक्स एंड मैमल्स, ठीक है। एंड बायो इंडिकेटर भी होते हैं इकोसिस्टम हेल्थ के। ये बायो इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे ड्यू टू देयर सेंसिटिविटी टू पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब ये वहाँ ऐसे एरिया में नहीं पाए जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इससे ये पता चलता है ये बायो इंडिकेटर भी होते हैं कि अच्छा अगर ये जहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन कम है, क्योंकि इसलिए जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो ये सेंसिटिव होते हैं, तो ये वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं।
अब हम बात करेंगे हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपको ये जो पिक्चर दिख रही है ये जो है न्यूएड्स की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? ये न्यूएड की पिक्चर है। और ये जो आगे आपको दिख रही थी लिजर्ड जैसी, वो सैलमेंडर की पिक्चर है। ये किसकी पिक्चर है? ये न्यूएड की पिक्चर है। NEWTES। क्यों नहीं बन रहा है? ओके, NEWTES न्यूएड्स की एग्जाम्पल है ये, ठीक है, यूराडोला का। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये हमको मिलता है टेम्परेट जोन्स में। और ये जो रहते कहाँ पर हैं? ये अंडर रॉक्स रहते हैं, लीफ लिटर के नीचे रहते हैं, वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, ठीक है। ये एक्वाटिक भी होते हैं, सेमी एक्वाटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं, पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब ज़मीन पर भी रह सकते हैं। अब हम इनकी पैक्युलरिटीज़ की बात कर लें तो इनमें जो टेल है वो मतलब लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहती है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, नियोटोनी एंड रीजनरेशन होती है। अब नियोटोनी का क्या मतलब होता है? नियोटोनी का मतलब होता है बचपन के फीचर्स अडल्ट में रह जाएं तो उसको नियोटोनी बोलते हैं। इनका वीक विजन होता है, कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, मतलब ईयर इन सेंस इसमें टिम्पैनम अपसेंट होती है। इनमें मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन होता है, मतलब क्यूटनेस रेस्पिरेशन ये करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कोल्ड मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न की बात करें क्योंकि इसलिए अब ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होने को आया है एंड ये हमारी लास्ट स्लाइड है। तो यूरोडुला जो है वो एनिसेंट हैं, टेल एम्फीबियंस हैं। ये शो करते हैं यूनिक ट्रेड्स लाइक रीजनरेशन एंड नियोटोनी। अगर हम देखें तो इसमें मेन मतलब ये सबसे अलग हैं कैसे? तो ये सबसे अलग हैं क्योंकि इसमें इनमें रीजनरेशन एबिलिटी है और इनमें नियोटोनी देखने को मिलती है। और ये इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली होते हैं एंड नीड कंजर्वेशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस। इन्हें कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है हैबिटेट लॉस की वजह से। हैबिटेट लॉस मतलब अपनी जगह इनकी छूट जाना, ऐसे करके। ये था एक बेसिक इंट्रो यूरोडिला का, जिनमें आते हैं सैलमेंडर्स और न्यूएड्स। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसी जूलॉजी या CSIR नेट रिलेटेड वीडियोस और चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।